हाँ जी, करीबन कहिए 70% 70%। करीबन तो फॉरेन। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या व्यू है इंडिया को लेकर, क्योंकि एक एफआईआईज की लगातार सेलिंग हुई है इंडिया में। एक महीने का दौर आया था जिसमें शायद ईटीएफ ने थोड़ी बाइंग की थी, लेकिन अदरवाइज थोड़ी सेलिंग ही रही है इंडिया में। हालांकि सेलिंग बाकी मार्केट्स में भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस सेलिंग को? एब्सोल्युटली। सो देखिए, पहले तो अपने को ये समझना चाहिए कि जो फॉरेन ओनरशिप है इंडियन मार्केट का, जो समझो कि आज की तारीख में 20-22% या समझो $700 बिलियन का है। वो $700 बिलियन में मेरे अनुमान से 70% 75% जो है वो एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फंड्स है। चाहे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड हो, इट्स अ वेरी लार्ज एसेट क्लास, या ग्लोबल इक्विटी हो, या एशिया पैसिफिक इक्विटी हो। जो निवेश लोग करते खाली इंडिया फंड में, वो सिर्फ 25% की मात्रा में होगा। तो जो इवन इफ इंडिया अच्छा लग रहा हो, पर अगर आउटफ्लोज हो गए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल इक्विटी फंड्स में ग्लोबली, तो उनको थोड़ा बहुत इंडिया भी बेचना ही पड़ेगा। हालांकि समझो 10% का आउटफ्लो हो तो इंडिया में 5-7% बेचे, बट ऐसे नहीं कि वो इंडिया में जीरो सेलिंग करके उनका काम चलेगा। तो मेजर जो सेलिंग रही है मेरे अनुमान से, ये ग्लोबल फंड्स के तहत रही है, नॉट इंडिया स्पेसिफिक फंड। इंडिया स्पेसिफिक फंड में हो सकता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कि कुछ ना कुछ इनफ्लो भी हुआ हो, बट क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक फंड सिर्फ 25% है, मात्रा उनकी छोटी है, और मेजर जो पोर्शन है वो ग्लोबल फंड्स का है, तो दैट ओवरवेल्म्स द इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज। इंडिया में वेट ग्लोबल इक्विटी फंड्स में भी मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स आउट, एंड इंडिया का वेट बढ़ा है। ग्लोबल ईएम इंडिसेस में भी बढ़ा है, एंड पोर्टफोलियोज में भी वेट बढ़ा है। तो जो अपने आउटफ्लोज देख रहे हैं, वो इस हिसाब से देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पे नेगेटिव है। इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पे काफी पॉजिटिव है रिलेटिव टू पर्टिकुलरली अदर इक्विटी मार्केट्स। बट ओवरऑल इक्विटीज में इन्वेस्टर्स ने आउटफ्लो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो हुए हैं ग्लोबली, और उसके तहत इंडिया में भी सेलिंग आई है।